खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अनुज माथुर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। अमेरिका की तरफ से एशिया में सैनिकों की तैनाती आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये भारत के लिए मदद की तस्वीरें सामने आ रही हैं? धन्यवाद ऋतु। मैं जो अमेरिका का ये निर्णय है इसको इस प्रकार से देखता हूं कि जो अमेरिका और चीन में एक होड़ है विश्व की शक्ति बनने की और एक दूसरे की इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर नंबर 1 बनने की जो होड़ है, ये उसको काउंटर करने का एक अटेम्प्ट है। मैं ये जब मानता हूं कि चीन के जो डिजाइन्स पिछले कुछ दिनों में यहां पर इस साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया और साउथ चाइना सी में रहे हैं, उससे इस क्षेत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो गया और उस खतरे को काउंटर करने के लिए ये एक मूव उन्होंने किया है कि वो अब यूरोप से अपने कुछ एसेट्स हटा करके, ये सिर्फ ट्रूप्स नहीं है, वो और भी कुछ एसेट्स रिलोकेट करेंगे। डिएगो गार्सिया में कुछ आईआरबीएम आईसीबीएम्स को रिलोकेट करेंगे। तो ये उनका एक डिजाइन है कि चीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को एक रोकने का एक प्रयास। जी सर, इसके साथ ही साथ ट्रंप प्रशासन ने 2 साल पहले जी 2 साल पहले ही चीन से सेना की रणनीति के बारे में जाकर उनके देखा था कि क्या कुछ रणनीति है। उसके बाद अपनी सैन्य टुकड़ी और अपने इंटेलिजेंस को उस हिसाब से तैयार किया था। तो क्या माने उसका अब जो असर है वो अब दिख रहा है उस टाइम जो उन्होंने परीक्षण किया था चीन सेना को लेकर? बिल्कुल निश्चित रूप से इस प्रकार के परीक्षण और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगातार चलते रहते हैं। इसमें कोई कभी कमी नहीं आती है। उनको पता है कि उनका आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन कह लें या सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कह लें वो चीन है, और उस चीन के गलत डिजाइन्स को, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो ईस्ट चाइना जापान सी में हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, उन सब के खिलाफ इसके गलत डिजाइन्स को ब्लॉक करने का समय है। अभी हमको इनको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये अपने एसेट्स को रीडिप्लॉय करें ताकि उसको रोका जा सके। चीन से युद्ध का अर्थ यह भी हो सकता है कि इवेंचुअली ये एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। जितनी दुनिया ने तरक्की करी है, जितना डेवलपमेंट हुआ है पूरे विश्व में, उसको खतरा पैदा हो गया है चीन के साम्राज्यवादी विचारधारा से और उनकी महत्वाकांक्षा से। तो यह जरूरी है कि उनको सही तरीके से किसी प्रकार से रोका जाए और यदि आवश्यकता पड़े तो सबक सिखाया जाए। उसके लिए ये जो स्टेप लिया है ये जरूरी है। अमेरिका की तरफ से इस तरीके का स्टेप लेना, अब ट्रंप को भी हम देखते आए लगातार, कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत 2 देशों के बीच आती तो हमेशा मध्यस्थता करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी इससे पहले भी जब चीन भारत में आया था उन्होंने कहा था अगर मध्यस्थता को दोनों देशों की जरूरत है तो हम तैयार हैं ये करने के लिए। तो ट्रंप की ये छवि जो देखने में आ रही है, कैसे पॉजिटिव में हम देखते चले? जी देखिए ऋतु, मैं इस बात को आपको पहले बतला दूं कि जहां तक भारतवर्ष का सवाल है चीन के साथ, ये हमारा बाइलेटरल इशू है और हम इस इश्यू को अपने आप अपनी ताकत से रिजॉल्व करने में सक्षम हैं, इसमें किसी को कोई संदेह ना हो। तो हमें मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो ओवरऑल हेजमोनिस्टिक उन्होंने बेलिजरेंस दिखाई है इस रीजन में, इट इज नॉट इंडिया अलोन, इस रीजन में उन्होंने अपनी इस तरह की अपनी इच्छा दिखाई है जिसको की कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने ये कदम लिया है। ये बात मैं आपको पुनः दोहरा देता हूं कि भारतवर्ष चीन से बाइलेटरली अपने सारे इश्यूज रिजॉल्व करने की क्षमता और इच्छा दोनों रखता है, कोई संदेह ना हो किसी को। जी अनुज, इसके साथ ही साथ चीन की जो विस्तारवादी नीति है लगातार, उससे हर कोई परेशान है। इससे साफ नजर आ रहा है जिस तरीके से अब चीन अमेरिका भी अब इस जो युद्ध है उसमें कूद पड़ा है, अपने सैनिकों को लगा रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर सब पे पड़ रहा है। देखिए पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि युद्ध नहीं है जिसमें कि अमेरिका कूद पड़ा है, ये पॉस्चरिंग है। पॉस्चरिंग्स का एक एम ये भी होता है कि वो जिस चीज के खिलाफ पॉस्चरिंग की जा रही है उसको रोकना, उनको
बिना लड़ाई लड़े उनको समझा देना, सबक सिखा देना कि भाई इस तरह की हरकत अगर आप करेंगे तो हम लोग तैयार हैं और ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, और ये चीन इस बात को अच्छे से समझता है। ये देखिए, लेकिन जहां तक प्रश्न ये अमेरिका का ये सब करने का है, ये चीन की साम्राज्यवादी और चीन की विस्तारवादी जो महत्वाकांक्षा है, वो सब इस बात से भली भांति परिचित हैं, चाहे वो नेपाल में रहा हो, चाहे भारत के जी एशिया में रहो, कहीं भी जहां पर उसको लगता है कि वो इकोनॉमिकली या अदरवाइज गेन कर सकता है, वहां अपने पैर फैलाना वो शुरू कर देता है। उन जगहों ठीक है अनुज माथुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।